दोस्तों लीगल 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सिलेबस है AIBE का, और इसका मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसका सिलेबस आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो सब्जेक्ट होते हैं उनके कितने कितने नंबर काउंट किए जाते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर जो है आते हैं। तो शुरू करते हैं। वैसे तो भी दोस्तों ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का अपडेट होना चाहिए था, बट ये जो हमने निकाला है सिलेबस, ये 16 का है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 का, बट ऑलमोस्ट लगभग सेम ही रहता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला इसमें सब्जेक्ट रहता है जो वो रहता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। सबसे ज़्यादा कह लीजिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है, लगभग 10 नंबर का। साथ ही साथ IPC की बात करें तो जो है 8 क्वेश्चन लगभग IPC से रहते हैं। और अगर हम बात करें CRPC से, जिसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो CRPC से आते हैं। साथ ही CPC की बात करें तो CPC के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली आप ये जान के चलिए कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है AIBE में वो इन 3 सब्जेक्ट का रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC। मतलब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इन्हीं 3 सब्जेक्ट पर। उसके बाद फिर बात करते हैं एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट से भी लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, उससे भी 4 नंबर के क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। फैमिली लॉ से 8 नंबर के क्वेश्चन, और PIL जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, उससे भी 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन, प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेज ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल, इसमें भी लगभग 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ ही साथ कंपनी लॉ से 2, एनवायरमेंटल लॉ से 2, साइबर लॉ से 2, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से 5, और लॉ रिलेटिंग टैक्सेशन से 4। साथ ही साथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंटल एक्ट जिसको NI एक्ट कहा जाता है, उससे लगभग 8, और लैंड एक्विजिशन एक्ट से 2। साथ ही साथ हम बात करें अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से, तो उससे भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इन सबको मिला के लगभग आप मान के चलिए कि 100 नंबर का पूरा एक जो कह सकते हो आप वेटेज बन जाता है। 100 क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं, और आप इस तरह से लगभग आपकी तैयारी आप इन क्वेश्चंस के आधार पर देख के कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 आते हैं, CRPC से 10 आते हैं, CPC से 10 आते हैं। तो आप इन पर ज़्यादा फोकस करिए। साथ ही जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे 8 फैमिली लॉ से 8 आए हैं, साथ ही एविडेंस एक्ट से 8 आए हैं, तो आप ये फोकस करके चलिए कि आप जिनका वेटेज ज़्यादा है उनको ज़्यादा आप पढ़िए। सो दैट क्या है कि आपको बेसिकली पास लायक नंबर लाने होते हैं। आप जरूर नहीं, बहुत मतलब आपको 40 नंबर लाने हैं, आप क्लियर कर जाएंगे, तो आप 40 के नंबर के लायक तैयारी करिए। साथ ही साथ अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं AIBE से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने क्वेश्चंस और अपने डाउट्स को जो है लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करे ना मत जाइएगा। बस एक यही सपोर्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए ना मत जाइएगा। धन्यवाद।